हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? होपफुली शालिनी क्लासेस के सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास के। आप 2023 बैच हैं और आपके बैच में मोर देन 1 लाख से ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। तो हमें यहाँ पर सभी के लिए इक्वली क्लास करनी है, तो जितना हो सके साथ में आइए, एक साथ पढ़िए, अच्छी फ्रेंडशिप के साथ पढ़िए, क्योंकि आपकी ये जो यात्रा है ये आपके 1 साल 1.5 साल तक 2 साल तक लगभग रहेगी, जहाँ पर आपको चीज़ें टाइम टू टाइम बताई जाएंगी। प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को अटेंड करना और हर सेमेस्टर एक साथ बहुत अच्छे तरीके से देना है। तो उसके लिए चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस बहुत ही अच्छी क्लास को, जहाँ पर हम साइंस की क्लास को करेंगे, साइंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और साइंस पहले मैं इसलिए करवाई क्योंकि हमने पहले भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है, तो हमें काफ़ी ईजी पड़ जाता है कनेक्ट करना और समझना, एक सब्जेक्ट कम होना धीरे धीरे करके, तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी है। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, यहाँ पर हम डेली मिलते हैं। आपकी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं 7 PM पर, 8 PM मैं अरेंज कर रही हूँ आपके लिए। 2 क्लास करूँगी तो यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आज साइंस में हमें क्या पढ़ना। इसके पहले की जो 3-4 क्लासेस हुई हैं उसमें ऑलरेडी मैंने आपको अडाप्टेशन, अनुकूलन, कैसे पौधों में अनुकूलन होता है, कैसे जानवरों में अनुकूलन अनुकूलन होता है, यह बातें आपसे डिस्कस की। आप मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब प्लेलिस्ट बनिए, 1 बाय 1 करके आप ज़रूर देखिए उसको। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ज़रूर कमेंट में पूछा करिए। आपके क्वेश्चंस जो भी हैं वो ज़रूर वहाँ पर किया करिए। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम जानेंगे वनस्पति जगत के बारे में। ये आपका एक नई यूनिट है और नई यूनिट में ये नए टॉपिक्स दिए गए, तो इनको डिस्कस करना तो ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है। चलिए देखते हैं। तो पौधे के बारे में हमें इसमें जानना है कि प्लांट्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, उसमें स्टेम्स वगैरह क्या है, और भी क्या क्या चीज़ें उसमें आती, उनके बारे में हमें यहाँ पर समझते हुए देखते हुए चलना है, जानना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करनी है आप सभी के साथ। तो पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं, उनके जो अलग अलग काम होते हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो वनस्पति जगत के बारे में ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं, क्लियर कट है, पता होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको डायरेक्टली एक फिगर दिखाती हूँ, इमेज दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको टमाटर का प्लांट है, टोमेटोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी में नहीं लिखा है इसकी नेमिंग फिलहाल। आपको ये फिगर बनाने को भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको हिंदी में तैयार करना होगा। हम समझाने के लिए पहले यहाँ पर इंग्लिश में लिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक पौधा है, ये इसकी रूट है, यानी कि जड़ है। जड़ का काम क्या है? पानी और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करना। ये इसका तना है, ये स्टेम है, जो ये क्या करता है? सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को हिम्मत देता है, बांध बांध के रखता है। फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो आपकी सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। फल के अंदर ही तो बीज होते हैं। फिर लीव्स है आपकी, जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। फिर फ्लावर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये पूरा आपका रूट सिस्टम में आता है, जिसमें सारी रूट्स आती हैं। रूट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं, स्टेम भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लीव्स भी अलग टाइप की होती है, फ्रूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये पूरा जो कवर अप एरिया होता है ये आपका सूट सिस्टम में आता है। तो रूट सिस्टम, सूट सिस्टम सब अलग अलग होते हैं। तो हमें रूट सिस्टम क्या होता है, जड़ तंत्र क्या होता है, प्रारूह तंत्र क्या होता है, जड़ का क्या काम होता है, तने का क्या काम होता है, पत्ती का क्या काम होता है, फल का क्या काम होता है, फूल का क्या काम होता है, ये सब कुछ पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो है 1-1 2 साल में पूछे गए हैं अंतराल पर, और क्वेश्चंस हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत से ही आपको कहना चाहती हूँ कि इसका फिगर दिमाग में तैयार रखिए, ठीक है, एकदम क्लियर कट में। ये फिगर आपको बहुत ही आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। बाकी इसका आपको ये नेमिंग भी करनी है, क्योंकि साइंस में आपको डायग्राम भी बनाने को आता है। तो ये रही छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले डायरेक्ट हम चलेंगे एक सिंपल सी लाइन पे कि पौधे के 2 मेन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि पौधे के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा होगा 1, ऑप्शन बी में लिखा होगा 3, ऑप्शन सी में लिखा होगा 2, ऑप्शन डी में लिखा होगा 5। तो ये बात आपको जब पता रहेगी कि पौधे के मेन 2 ही भाग होते हैं, तब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बाकी चीज़ें फिर आपको टिक करनी होंगी, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये 2 भाग के नाम क्या होते हैं? तो एक का नाम होता है मूल तंत्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रूट सिस्टम, यानी कि जड़ों का तंत्र। एक होता है प्रारोह तंत्र, जिसको हम कहते हैं सूट सिस्टम, यानी कि भूमि के ऊपर का भाग जो हवा में रहता है, ठीक है, तना का सिस्टम, वो पूरा आपका प्रारोह तंत्र में आता है। और जो भूमि के अंदर होता है वो हमारा रूट सिस्टम होता है। तो इन दोनों सिस्टम के बारे में बखूबी आपको डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए नए चीज़ों को।
आपको सिंपल सा एक साधारण सा प्रश्न बनेगा, मूल तंत्र किसे कहते हैं, रूट सिस्टम किसे कहते हैं। एकदम साधारण तरीके से समझिएगा। जड़ आपने देखी है, हजारों पौधों की देखी होगी। आपके छत पे टेरेस पे गेंदा का प्लांट तो कभी लगाया ही होगा, तुलसी का तो लगा ही होगा। तुलसी देवी मैया जो होती हैं उनका पेड़ लगता है घरों में, उनकी जड़ें देखी हैं। देखा है कि नहीं देखा? 100% देखा है। अपने गांव के एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने सरसों का पौधा देखा है। आपने साइंस में प्रोजेक्ट बनाया होंगे छोटी क्लासों में, उनने बनाया था कि नहीं? वो चिपका के हम लोग को मिलता था क्राफ्ट बनाने को, हम लोग उसको गद्दे के नीचे रख देते थे, वो पत्ती सूख जाती, फिर उसको चिपका चिपका के ये लीफ है, ये साइंस के प्रोजेक्ट मिलते थे पहले। तो वो सारी चीज़ों में सबने आपने ये मूल तंत्र के बारे में आराम से जाना। तो आपको यहाँ पर रटने के लिए नहीं आना है। आपको शालिनी क्लासेस को ज्वाइन इसलिए करना है कि शालिनी क्लासेस में आपको हर चीज़ एज अ आम भाषा में बताई जाती है कि आपका दिमाग में वो बैठ ही रहे, और आपको उसको बस आंसर लिखने की कला खुद से सीखनी होगी। मैं तो आपको सिर्फ हेल्प कर दे रही हूँ कि ये टॉपिक है, ये चीज़ें इसमें हैं, आपको समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है। ठीक है, एग्जाम टाइम में हम थोड़ा रटते हैं, अभी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो बोल दे रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम बना लो, ये चीज़ें लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, सो सिंपल एंड सो एकदम फ्रैंक होकर नॉर्मल तरीके से सीखे, वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है हमें। ठीक है, अब मूल तंत्र क्या होता है? जड़ भी बहुत प्रकार की होती है, तो जड़ का जो जाल होता है, जड़ का जो सिस्टम होता है वही इसमें होता है। भूमि के अंदर क्या मतलब? मिट्टी के अंदर। ठीक है, अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर पौधे की मूसला जड़ और सहायक जड़ें मिलकर एक जड़ तंत्र बनाती है। जड़ दो प्रकार की होगी, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानी जड़ होती है। जैसे आप सरसों का पौधा देखोगे तो सरसों का पौधा कभी ऊंचा आपने उखाड़ा होगा तो उसकी जो जड़ होती है एकदम सीधी लंबी सी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी गेंदे के पेड़ को उखाड़ा होगा तो देखेंगे उसकी जो जड़ होती है कुछ ऐसे गुच्छे जैसे रहती है। तो दोनों जड़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ और सहायक जड़ें मिलकर एक जड़ तंत्र को बनाती हैं। जड़ तंत्र की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। ये एक क्वेश्चन आपको बन जाता है कि जड़ तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती, तो बीज जो होता है उसी के मूलांकुर से निकलती है। भूमि के नीचे की ओर एक मुख्य जड़, एक तरफ ऊपर हिस्सा जाता है, एक तरफ नीचे जाता है। जब कभी आपने कोई पौधा लगाया होगा या आपने कोई ऐसे सेम आती खाने वाली या लौकी देखी है, लौकी के बिया को जब हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो देखो वो फूटता है, ऊपर से उसका सीड कोट निकलता है, दो अलग सेक्शन से पतला सा होता है, एक ऊपर हरा हरा जाता है, एक नीचे जाता है। देखा है कि नहीं? कभी देखा है? तो देखिए ये सब ट्राई करिए, थोड़ा लगा कर देखिए, एक दो बीज लगाइए, आपको समझ में आएगा। तो मुख्य रूप से जड़ होती है, फिर ऊपर की ओर वो मोटी आती है, नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती है, और ये क्या कहलाती है? यही प्राथमिक कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्राथमिक जड़ कहलाती है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से ध्यान देखिए, यही समय है, अभी पढ़ लेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे एग्जाम टाइम में, और दिक्कत भी नहीं होगी। तो भूमि के अंदर के भाग के जो पौधे होते हैं वो मूसला जड़ और सहायक जड़ से मिलकर जड़ तंत्र को बनाते हैं। जड़ तंत्र की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भूमि के नीचे की ओर एक मुख्य जड़ जाती है और ऊपर की ओर होती है जो नीचे से धीरे धीरे पतली होती है, वो हमारी प्राथमिक जड़ कहलाती है। ऊपर तना निकल जाता है, नीचे जड़ निकल जाती है। आगे देखिए, प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं, इन्हें ही द्वितीयक जड़ कहते हैं। मतलब जैसे एक जड़ ये है, ये गई, तो इसमें छोटी छोटी ऐसे जड़ें निकली रहती हैं। ठीक है, ऐसे छोटी, तो ये क्या होती है? ये छोटी वाली आपकी द्वितीयक जड़ होती है, ये मोटी वाली आपकी प्राथमिक जड़ होती है। द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ें जो होती हैं, इन द्वितीयक जड़ों से भी ऐसे छोटी छोटी निकली रहती हैं, तो ये टर्शियरी रूट होती हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती है जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। साथ ही साथ द्वितीयक जड़ से निकलने वाली वो जो जड़ें होती हैं वो तृतीयक जड़ होती हैं। जड़ों के अग्रस्त छोर पर टोपी नुमा संरचना होती है, उसे मूल गोप कहा जाता है। ठीक है, एक ऊपर से उस पर टोपी पहना हुआ कैप जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम मूल गोप कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि मूल गोप किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन के तौर पर याद करना होगा। ठीक है, कि जड़ों के अग्रस्त छोर पर ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, उसको हम मूल गोप कहते हैं। इन जड़ों के पार्श्व से असंख्य बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो मूल रोम कहलाती। मूल गोप क्या होता है, मूल रोम क्या होता है, सब प्रश्न बनता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन लेकर आएगा कि मूल गोप किसे कहते हैं, मूल रोम किसे कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से जल और खनिज लवण को एब्जॉर्ब करती है। ये जो मूल रोम होती है, जो मिट्टी में हम जब कभी खाद डालते हैं तो मिट्टी के जड़ों के साइड साइड डालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे उसको मिलती है? नहीं मिलती, वो उसकी मिट्टी में पानी डालते हैं, घुलती है, जो खाद का तत्व होता है मिट्टी में जाता है, और मिट्टी पानी जड़ मिलते मिलते वो ऊपर तक जाता है।
तो ये सब सिस्टम होता है, जैसे आपके घर में समरसेबुल की बोरिंग होती, नीचे होती, पानी एकदम 3rd फ्लोर 8th फ्लोर तक जाता है, कैसे जाता है? पाइप के थ्रू जाता है ना। तो इनकी जड़ें भी साम यही सेम काम करती हैं, बाकी कुछ और नहीं करती हैं। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है, एकदम साधारण तरीके से। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लास पसंद आ रही है? समझ में आ रहा है? एकदम साधारण तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं जड़ के बारे में। अब जड़ के बारे में जानना है, जड़ क्या होती है, ये प्रश्न बनता है। आइए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं, जानते हैं रूट के बारे में। रूट्स क्या है? आपको सिंपल सा एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, रूट किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, जड़ क्या होती है, जड़ से आप क्या जानते हैं? जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बात बहुत सिंपल है। जड़ के बिना कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर है कि जड़ के बिना आप देख सकते हो कि पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर है पौधे का वह भाग जो बीज को एक पौधा बनाता है। जड़ें पौधे का वही भाग होती हैं जो बीज से जड़ बनती है। जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहती है, हाँ बिल्कुल दूर रहती है, भूमि के अंदर दबी रहती है। जड़ को पौधे का प्राथमिक भाग कहा जाता है, प्राइमरी हिस्सा कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर एक जाल सा बिछा देती हैं और पौधे के लिए जल और खनिज को एब्जॉर्ब करती हैं। जड़ पौधे को स्थिरता देती है, मजबूती देती हैं, टिकाऊपन बनाती हैं और वो वहाँ पर स्ट्रांगली मिट्टी में खड़ा रहता है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर चल पाए। ठीक है, सिंपल है। आपको ये बात यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, आपको इतनी बड़ी आंसर नहीं लिखने हैं, बहुत छोटी सी बात आपको लिखनी कि जड़ क्या होती है। अब इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें काट के खुद से भी लिख सकते हैं या कोई और भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको सिर्फ सिंपल तरीके से इनको यहाँ पर समझना है कि ये जड़ है क्या, या आपको कैसे आंसर बनाकर। अगर आपको अति लघुत्तरी में पूछा जाए तो आपको सिर्फ 1 से 2 से 3 लाइन लिखनी है। अगर आपको 2 नंबर पूछे तब आपको इससे 3 से 4 लिखनी है, 5 लाइन लिखनी होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखेगा। तो आपने जड़ के बारे में बता दिया कि ये वाली लाइन कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई भाग नहीं होता, ये अंधकार में रहते हैं, अंदर रहते हैं, इनमें छोटे छोटे शाखाएं निकलती हैं, ये प्राइमरी भाग होते हैं। ऐसी ही चीज़ें हम बना बनाकर एक एक लाइन करके ऐड करते जाते हैं और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जड़ के बारे में ये चीज़ें हैं। चलिए, जड़ की जो परिभाषा थी या जो भी है वो तो हमने आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस सिंपल तरीके से कर दी। जड़ के प्रकार की हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। कितने प्रकार की जड़ होती है? जड़ 2 प्रकार की होती है। आपको यहीं पर एक MCQ प्रश्न बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। आपको ऑप्शन 1 में देगा 2, ऑप्शन 2 में आपको देखा 3, ऑप्शन 3 में आपको 4, ऐसे अलग अलग देगा। तो जड़ों के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? 2 प्रकार की जड़ें होती है। एक हमारी मूसला जड़ होती है, एक हमारी अपस्थानिक जड़ होती कि नहीं होती है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जड़ों के प्रकार, तो जड़ें 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी मूसला जड़ें होती है और एक हमारी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ध्यान रखिएगा, जड़ों के प्रकार कितने होते हैं? जड़ें 2 प्रकार की होती है। एक हमारी मूसला जड़ होती है और एक हमारी अपस्थानिक जड़ होती है। तो इन दोनों के आपको चित्र भी छोटे छोटे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको इनकी परिभाषा की मूसला जड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, ये भी आपको लिखने को आएगी। तब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि मूसला जड़ें और ये क्या हैं। तो मैं आपको पहले एक डायग्राम फिगर दिखाती हूँ। इमेज देखिए, ये है मूसला जड़ और ये है अपस्थानिक जड़। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों के चित्र आपको बनाने को आने चाहिए, चित्र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपकी मूसला जड़ें हैं, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। एक सिंपल सी ये गाजर आपकी, सलजम जो हमारी होती है, मूली जो हमारी होती है, चुकंदर जो हमारा होता है, सब इसी में आता है। और ये हमारी अपस्थानिक जड़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये आपके फिगर आपको दोनों के आने चाहिए, ये बनाने को आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं जहाँ पर दोनों की रूट्स हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यह बात समझ में आई? एक मूसला जड़ें हैं और एक अपस्थानिक जड़ें हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं मूसला जड़ें किसे कहते हैं। मूसला जड़ क्या है ये समझना है। मूसला जड़ को इंग्लिश में टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। आपको इंग्लिश यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए ही ली गई है, ठीक है, बाकी आपको नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टैप रूट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको मूसला जड़ों के बारे में ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको समझना होगा। मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। जो मूसला जड़ें होती हैं उनका निर्माण हम बीजों के अंकुरण से कहते हैं, जो पौधे के मुख्य जड़ कहलाती हैं। इसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो जमीन से जल और खनिज लवण को एब्जॉर्व करती हैं। जैसे चना का पौधा होता है, गुड़हल का फूल होता है,
नीम होती है, ऐसे बहुत सारे हमारे मूसला जड़ों के ही प्रकार में होते हैं। तो ये आपको एक छोटी सी परिभाषा है जो आपको लिखनी होगी और मूसला जड़ के लिए इसको आपको तैयार रखना होगा। तो मूसला जड़ की परिभाषा क्या होती है, मूसला जड़ किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको एक सिंपल सी परिभाषा इस टॉपिक की क्लियर में आपको आनी चाहिए और एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर आना चाहिए इनका। यह बात आपको क्लियर समझ में आई एकदम सिंपल तरीके से? मैं आपको दिखाऊं, देखिए जड़ भी अलग अलग तरीके से कैसे फैल के आप जानते हो कि जड़ को भी रास्ता मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक है। आगे चलिए, अब बात कर लेते हैं अपस्थानिक जड़ों की। अब ये क्या एडवेंटियस रूट, इसके बारे में जानते हैं कि जिन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने के द्वारा होता है उन्हें तने के आधार से विभिन्न शाखाएं पैदा होती हैं जो भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जी हाँ, पौधे के श्वसन के कार्य करती हैं क्योंकि रूट से ही सांस और चीज़ें चलती हैं, इनका भी तो रेस्पायरेशन होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। इन जड़ों को निम्न 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर ये चीज़ें जैसे मक्का है, घास है, गेहूँ है आदि है, तो ये हमारे किस में होते हैं, ये हमारे जड़ तंत्र में ही आते हैं। तो ये अलग अलग आपको ये नेम, उनके जो एग्जाम्पल्स है ये आपको क्लियर आने चाहिए, जो कि काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको प्रश्न इससे बनता है तो ये आपको क्लियर में आना चाहिए। तो आपको मूसला जड़ क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, ये बेसिक बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको पूरी बातें एकदम क्लियर समझा दी। मैं इसकी भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए अलग अलग जैसे बरगद वगैरह का पेड़ होता है और अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सबकी ये रूट्स ही होती है, इनकी स्टेम नहीं होती है, ये इनकी रूट्स ही होती है। जो आपने देखी होगी बरगद का प्लांट, बरगद तो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, क्लियर है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए जो क्लासेस है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कराई जा रही हैं, और क्लासेस फ्रेंड्स हमारी जो रहेंगी आपकी 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलेंगी। बिकॉज मैं एक जॉब सेक्टर में काम करती हूँ, मैं आईटी फील्ड में काम करती हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं चीज़ें अरेंज करूँ, बट जितना भी होता है मैं एज आपके लिए चीज़ें यहाँ पर क्लास अरेंज करती हूँ, 1 बाय 1 करके आपका प्रयास ज़रूर करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं जा पाते, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो एटलीस्ट मैं इतनी हेल्प आपकी अवश्य कर दूँ कि आपको छोटी छोटी सेक्शन में ही क्लासेस, 2 क्लास दे के अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स, ऐसे मैंने 2 सेमेस्टर्स को पूरा किया, दोनों सेमेस्टर के काफ़ी अच्छे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेके आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आप लोग को भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में सब आती चलेगी और आप लोग भी 1 बाय 1 करके करते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर सब्जेक्ट की क्लास होगी, हर चीज़ बढ़िया से होगी, ताकि आपकी हर चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हो जाए। मेरा प्रयास फिलहाल यही रहता है। चलिए फिर आज की साइंस की क्लास हम यहीं तक ओवर करते हैं, बाकी इसके और भी जो जो चीज़ें हैं उनको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बढ़िया रहेगा, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी क्लास। बाय बाय, टेक केयर।